असल सवाल कहीं गौण हो रहा है या ये शब्दों की लड़ाई भी अपने आप में राजनीतिक रणनीति का एक हिस्सा है? शब्दों पर वार हो रहा है ना, शब्द हटाए जा रहे हैं। शब्द हटाए जा रहे हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इस पर लेकर तकरार बहुत बार हुई है। और आपने बार बार कहा, थोड़ा मैं डाइग्रेस करता हूं, आपने आर्टिकल 105(2) का हवाला दिया कि कैसे इम्यूनिटी प्राप्त है सांसदों को कि आप पार्लियामेंट में अगर कुछ बोलते हैं तो किसी भी प्रोसीडिंग, मतलब अदालत में, कोर्ट की प्रोसीडिंग में आपको घसीटा नहीं जाएगा। उसके साथ ही कहता है ये कि हाउएवर देयर स्पीचेज are subject to the discipline of the rules of the parliament, the good sense of its members and the control of proceedings by the speaker. उसमें जोड़ा हुआ है। अब संसद रूल बुक के हिसाब से चलती है, मैं भी रूल्स की बात कर रहा हूं। संसद रूल बुक के हिसाब से चलेगी और दो चीजें हैं, एक अनपार्लियामेंट्री और एक इररेलेवेंट। जिस रूल के तहत चर्चा हो रही है तो जो चेयर पे है वो डिसाइड करता है कि ये इररेलेवेंट की श्रेणी में आता है कि नहीं। और जो मैडम बता रही थी स्नेहलता जी, जिसका हवाला उन्होंने दिया, मैं छोटे इसमें बोलता हूं, मैंने अपने पार्लियामेंट्री कवरेज के एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि एक रिपोर्टर सेक्शन होता है और रिपोर्टर सेक्शन एडिट करके वो बुलेटिन दिया करता था पहले, और उसके बाद उसको मान्य माना जाता था कि ये चीजें रिकॉर्ड में चली गई। अब चूंकि लाइव दिखाया जा रहा है इसलिए वो आपके पास वो वेयरविथॉल नहीं है कि अब लाइव को कैसे आप रोक सकते हैं, तो इसलिए इस तरह की चर्चा होती है और कई बार हुई है। लेकिन विपक्ष हमेशा से अपने मुद्दे उठाता रहा है क्योंकि पार्लियामेंट मोर और लेस वो कन्वेंशन के हिसाब से चलती है। सबसे बड़ा पार्लियामेंट के चलने का जो वो है वो कन्वेंशन है कि पार्लियामेंट्री कन्वेंशन क्या रहा है। और पार्लियामेंट्री कन्वेंशन ये रहा है कि चाहे वो बोफोर्स हो, चाहे वो 2G हो, 3G हो, जीजाजी हो, CWG हो, कोल घोटाला हो, इसमें मीडिया रिपोर्ट्स को भी कोट किया गया है। बिल्कुल कायदे से अगर स्पीकर चाहे तो उसी समय कहे कि वो नहीं, जो हमने देखा जो सत्यापित कीजिए, बिल्कुल ऑथेंटिकेट कीजिए, अखबारों की कतरन मत दिखाइए। इसमें बहुत डायनेमिक चेंजेस की जरूरत है। 1959 में जो आप कह रहे हैं कि ये जो सूची बनी है असंसदीय शब्दों की, 1959 से बन रही है। उसमें एब्सर्ड जैसे वर्ड है, अशेम्ड, बिट्रेयल, घड़ियाली आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स, ये भी नहीं बोल सकते हैं। ये आम बोलचाल की भाषा में इन शब्दों का इस्तेमाल होता है और रोज ही होता है पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट कन्वेंशन के हिसाब से चलता है। और ये जो सूची जारी होती है, ऐसा नहीं कि आपको कहीं सजा हो जाएगी अगर आपने इस्तेमाल कर लिए, धड़ल्ले से इस्तेमाल होते रहते हैं। ये एक वो नैतिक दबाव की बात होती है कि इन शब्दों से परहेज कीजिए, गुरेज कीजिए। मतलब आप जब लोकतंत्र के मंदिर में जाते हैं तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप उसी हिसाब से बिहेव करेंगे जो एक आइडियल सिचुएशन बनाई गई है। अब सब कुछ आइडियल सिचुएशन में नहीं चलता है। हमारे फोरफादर्स ने ये सोचा नहीं था कि कभी ऐसी स्थिति भी आएगी, ये डिस्कस होने लगेगा। बाल की खाल निकाली जा रही है, इसमें असल मुद्दा गौण हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप उसके हाशिए पे चले जाएंगे, पेरिफेरी पे चले जाएंगे, तो ये पेरिफेरी पे जाने वाली बातें हैं। इसमें जो मूल सवाल है वो तो गौण हो रहा है। सवाल उठाए गए हैं, वो सवालों के जवाब मिल पाएंगे या नहीं मिलेंगे, या सरकार ने सीधा मन बना लिया है, ये तो भाई सड़क पर आप लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाइए, लोगों का भरोसा हमारे साथ है। मैं 4 दिन से आपसे कह रहा हूं कि ये पॉलिटिकल लड़ाई है। मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई जेपीसी बनने वाली है। मुझे लगता नहीं है आरबीआई से भी ये तमाम कल एलआईसी का भी बयान आया कि हम उनके चीफ जो है प्रमोटर्स से हम मिलेंगे, बात करेंगे, तो वो अपने लेवल पे ये बात करेंगे, अपना बुक्स देखेंगे, लेकिन सरकार का इंटेलिजेंस कर देगा। मतलब अडानी समूह नुकसान, ये इतना नुकसान हो गया, लो हम पैसे दे देंगे, ये होने को नहीं है। क्योंकि इस पूरी लड़ाई को पॉलिटिकल बना दिया गया है और कांग्रेस भी, विपक्ष भी इसको जनता के बीच ले जाना चाहता है। वो जांच भी चाहता है, जनता के बीच भी ले जाना चाहता है। प्रधानमंत्री ने बहुत क्लेवरली इसको जनता के बीच वो ऑलरेडी लेके चले गए कि मैं अकेला तुम पे भारी हूं। और नहीं, ये क्लेवरली मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जो ये बयान सार्वजनिक मंच से दिए कि मैंने तो ये बोला था, दरअसल वो भी नहीं बोल सकते हैं। एक्सपंज जो चीज हो गई वो तो डिलीट हो गई,
नहीं, वो बाहर कह सकते हैं, हाँ। लेकिन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का वो हिस्सा नहीं होगा। कायदे से हम उसको रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। इसीलिए तो उन्होंने बयान दिया। वो वही मैं कह रहा हूं कि वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का एक अपना तरीका है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि प्रेसिडेंट और कन्वेंशन, इसके हिसाब से पार्लियामेंट चलता है, पार्लियामेंट फंक्शन करता है, और उसी से अपेक्षा की कन्वेंशन जाती तो है। ये भी होता है, विपक्ष अगर सवाल उठाता है, सवालों की धार अगर कुछ ज्यादा तीखी होती है तो जांच भी बिठाई जाती है। बिल्कुल 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 ऐसा होता है। और इसी जो आपने अरुण जेटली के बारे में कहा, मैं बार बार कोट करता हूं उनको, और मेरे फोन में है इसलिए पढ़ के सुना देता हूं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए। उन्होंने कहा, देयर आर ओकेजन्स when an obstruction in parliament brings greater benefits to the country. Our strategy does not permit us to allow the government to use parliament without debate being held accountable. We do not want to give the government an escape route through debate. और यहां तो डिबेट हो रही है, उन्होंने कहा शब्द हटाए जा रहे हैं। हम डिबेट भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि डिबेट के जरिए ये एस्केप कर जाएंगे।